उस वक्त महिलाओं और यहाँ के जो भी लोग हैं उनके लोगों द्वारा पथराव किया गया और 3-4 जो स्कूटीज थी। भीमपुर गांव है, थाना रोरावर है। यहाँ पे परसों से एक विषय चल रहा है। परसों इन लोगों ने, जो गांव के लोगों ने, यहाँ ग्राम सभा की ज़मीन पे एक अंबेडकर जी की मूर्ति की स्थापना की रातों रात। इससे पहले उस काम को थाने ने रुकवाया था, आधा वो बना हुआ था, उसको रुकवा दिया गया था। उसके 2-3 दिनों के बाद फिर से उन लोगों ने रात में ही एक मूर्ति की स्थापना कर दी वहाँ पे। तब से प्रशासन और पुलिस लगातार बातचीत कर रहे थे। उस पूरे लगभग 1.5 दिन 2 दिन से कल रात भर यहाँ पे फोर्स रही है, बातचीत हुई है अलग अलग स्तर पे। आज उनका एक प्रतिनिधिमंडल डीएम साहब से मिलने गया था, हमारे पास भी आया था। इसमें जो नियम है, जो कानून है, जो लॉ है, वो बहुत क्लियर है। किसी भी ग्राम सभा की ज़मीन पे किसी प्रकार कंस्ट्रक्शन कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है और मूर्ति की स्थापना बिल्कुल नहीं हो सकती है। उस स्थिति में जब बातचीत की गई तो उन्होंने, जो दूसरा पक्ष था, उन्होंने ये कंप्लेन किया कि सर एक मंदिर भी जो है, दूसरा एक बघेल पक्ष है, उनके द्वारा बनवाया जा रहा है। तो तत्काल उस मंदिर को भी, मंदिर नहीं था वो, मंदिर की बाउंड्रीज अभी बनाई थी उन लोगों ने, उस बाउंड्री को भी हमने कहा कि वो बाउंड्री भी नहीं बनेगी और ये भी नहीं स्थापना होगी। दोनों चीज़ें हो गई। सभी पक्ष, आज डीएम साहब हमसे वार्ता करके गए थे, वो लोग भी मान गए थे। ये लगभग 2 दिनों से चल रहा था। शाम को जब पुलिस यहाँ पे इस मूर्ति को हटवाने के लिए आई थी, उस वक्त महिलाओं और यहाँ के जो भी लोग हैं उनके लोगों द्वारा पथराव किया गया और 3-4 जो स्कूटीज थी उसमें आगजनी की गई है। किसी को भी, हमारे पुलिस में 2 लोगों को हल्की चोट आई है, उनको हॉस्पिटल भिजवा दिया गया है। अभी मूर्ति हटवा दी गई है। मौके पे फोर्स पर्याप्त है, हम लोग भी यहाँ पे हैं। कोई पूरी तरह से कंट्रोल में, आप लोग देख रहे हैं पूरा विषय। ये पूरा महज 15 मिनट की ये पूरा इन्होंने व्यवस्था की थी। इसमें जो प्रधान और पूर्व प्रधान, जो इस पूरे के जनक थे, जो इन्होंने ये पूरे विषय को शुरू किया था, उन लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। ये बेसिकली गांव की राजनीति है और गांव के जो आने वाले इलेक्शन है, ऐसा लगता है ये उससे प्रेरित है। इसलिए हम लोगों ने अभी हिरासत में लिया है। इसमें अग्रिम कार्रवाई, हम जो भी मौके पे विवेचना, इन्वेस्टिगेशन होंगी, उसके बाद हम इस पर अग्रिम निर्णय लेंगे। पुलिस की तरफ से किस तरह एफआईआर दर्ज कराई जा रही है पूरे मामले में? जी देखिए, जी हाँ, पथराव किया है, इस पे कानूनी कार्रवाई होगी। कानूनी कार्रवाई में जो भी चीज़ तथ्य आएंगे इन्वेस्टिगेशन में, हम उसके अनुसार और आगे बढ़ेंगे। तो क्या मौके पे पुलिस बल तैनात रहेगा यहाँ? हाँ जी, बिल्कुल रहेगा। मौके पे पुलिस बल तो तैनात रहेगा। वैसे अभी यहाँ पे कोई ऐसी व्यवस्था नहीं, यहाँ कोई ऐसा इशू नहीं है। ये एक टेम्परेरी चीज़ थी जो मूर्ति हटाने के दौरान लोगों ने की है। उस पे जिन लोगों ने भी पथराव किया है उन पे कार्रवाई होगी और यहाँ पे फोर्स भी रहेगा और हम इस इशू को आगे देखेंगे। थैंक यू। पथराव के दौरान क्या पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी? जी देखिए, मेरे संज्ञान में ऐसी कोई चीज नहीं है। सर, जो मूर्तियां स्थापित हुई हैं, क्या वो हटाई जाएंगी, क्या होगा? मूर्ति हटाई जा चुकी है। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं बहुजन दस्तक एंड कॉन्स्टिट्यूशन चैनल से गौतम रत्ना, और मैं अभी जो आपको बताने वाला हूं, जो न्यूज है आज की, वो बहुत ही दुखद है और मतलब बहुत ही, मतलब क्या कहें कि हमारे बहुजन समाज के साथ किस तरह की घटनाएं हमारे सामने आ रही हैं, हम तक पहुंच रही हैं, पूरे देश से पहुंचती हैं। और ये घटना है अलीगढ़ उत्तर प्रदेश की, जहां पर एक अलीगढ़ के आसपास करीब 30-35 किलोमीटर के आसपास एक भीमपुर गांव है, बड़ा गांव है, कस्बा टाइप है। वहां पर एक ग्राम सभा की जमीन पर बाबा साहब अम्बेडकर की स्टैचू लगाने के लिए वहां के बहुजन समाज के लोगों ने एक प्रयास किया। और मतलब जब उसकी गहराई में हम जा रहे हैं अभी, तो एक बहुत ही बड़ा अफसोसजनक स्थिति है वहां पर कि पहले वो लोग प्रशासन के पास गए, डीएम के पास गए, पुलिस के पास गए, जो एक प्रॉपर संवैधानिक तरीका है बाबा साहब की मूर्ति लगाने का, लेकिन वहां के प्रशासन ने उनको अनुमति नहीं दी। और देखिए, इसके अंदर और गहराई में अगर आप जाएं, जो एक बड़ा पहलू जो है, एक बहुजन समाज के ही एक दूसरा समाज है वहां, बघेल समाज, जो बघेल ओबीसी में आते हैं। 27% रिजर्वेशन संविधान की बदौलत, बाबा साहब की बदौलत उनको मिलता है। वो उसी ग्राम सभा की जमीन पर वहां मंदिर बनाना चाहते थे, और हुआ ये कि उन्होंने वहां पर मंदिर की बाउंड्री शुरू कर दी।
इधर जो बाबा साहब अम्बेडकर के, हमारे बहुजन समाज के जो बाबा साहब अम्बेडकर के फॉलोवर हैं, उन्होंने वहां पर मूर्ति लगाने का प्रयास किया, जिस पर वहां काफी बड़ा बवाल हो गया। तो दोनों ही पक्ष पुलिस से मिले, वहां पर कुछ परमिशन के लिए कोशिश की, और यहाँ पर एसएसपी जो है वहाँ के सुमन साहब, उनका भी स्टेटमेंट आया है कि संवैधानिक रूप में किसी भी ग्राम प्रधान की ग्राम समाज की जमीन पर ना मंदिर बनाया जा सकता है, ना महापुरुषों की मूर्ति लगाई जा सकती है। ये वहाँ के एसएसपी का बयान ऑन रिकॉर्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने दिया है, वहां पर पत्रकारों के सवालों के जवाब में। तो भाई मैं पूछना चाहता हूं एसएसपी और इस सरकार से कि अगर बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति ग्राम समाज की जमीन पर जो खाली पड़ी है, उस पर अगर हम अम्बेडकर की स्टैचू बना करके उसको पार्क का इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो अलीगढ़ के डीएम, अलीगढ़ के एसएसपी ये बता दें कि भाई वो कौन सी जमीन पर बाबा साहब की, हमारे महापुरुषों की मूर्तियां हम लगा सकते हैं। ये बड़ा ही अफसोसजनक चीजें हैं जो निकल के आती हैं इस तरह की चीजों से। फिर भी हम अपने बहुजन समाज से अपील करते हैं हमेशा कि जब भी कहीं बाबा साहब अम्बेडकर की स्टैचू लगाएं या अम्बेडकर पार्क बनाने का प्रयास करें, तो पहले तो प्रशासन के पास जाएं, डीएम के पास जाएं, एसडीएम के पास जाएं, जो जमीन का मामला देखते हैं। वहां से बात नहीं बनती तो डीएम के पास जाएं, पुलिस के पास जाएं, तो उसके बाद ही इस काम को करें, क्योंकि इसके बाद जो स्थिति पैदा होती है वो बहुत बड़ी खराब स्थिति पैदा होती है। क्योंकि आप जान रहे हैं पूरे देश में मनुवादी और आरएसएस की संघी सरकार का कब्जा है। तो सबसे बड़ी बात तो अफसोस इस बात का है कि ओबीसी समाज, जिसको बाबा साहब, ये बवाल भी इसलिए हुआ कि वो मंदिर भी वहां बना रहे थे, ओबीसी समाज को जहां बाबा साहब को सैल्यूट करना चाहिए, जहां उनके रिजर्वेशन से उनकी तरक्की हुई है, उनको आज भी एहसास नहीं होता है ओबीसी समाज के लोगों को कि वो उसी बहुजन समाज में आते हैं। तो इस चीज को वो समझ ही नहीं पाते, इसलिए शायद ये बवाल इतना बड़ा बना। और जब लोग नहीं माने वहां, तो रात को बाबा साहब अम्बेडकर की स्टैचू वहां लगाने का प्रयास किया। उस ग्राम सभा की जमीन को पार्क ही बनाते, अम्बेडकर की, बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति में लगाने का मतलब पार्क होता है भाई। उस पर कोई कंस्ट्रक्शन करके कब्जा नहीं कर रहा है। जहां पर मंदिर बनते हैं वहां पर तो उस जमीन पे कब्जा होता है भाई। एसएसपी साहब, भाई डीएम साहब, अलीगढ़ के डीएम साहब, वहां तो कब्जे होते हैं मंदिर के नाम पर। और जहां पर बाबा साहब अम्बेडकर की स्टैचू लगती है, आप कहीं भी पूरे देश में देख लीजिए, वहां पर या तो स्कूल होगा और या फिर वो पार्क के रूप में डेवलप किए जाते हैं। तो ये इसको दोनों को, जिस तरह से एसएसपी साहब बोल रहे हैं, दोनों को पैरेलल बोलना मैं समझता हूं कि ये कहीं से भी बिल्कुल जायज नहीं है। और रही बात मंदिरों की, तो भाई अंबेडकर पार्क बनाना या बाबा साहब की मूर्ति रखना ग्राम सभा की जमीन के अंदर, तो वो कोई कब्जा तो हो नहीं रहा है। गांव के लोगों के, हर आदमी के यूज में वो आ सकती थी। तो इसमें कौन सा, क्यों डीएम ने परमिशन नहीं दिया, क्यों वहां के एसडीएम ने परमिशन नहीं दिया? अगर वो मंदिर वाले जाते हैं तो तुरंत दे देते हैं। अब बवाल हो गया तो कि हमने मंदिर भी हटा दिया है, तो वो कानून का पाठ पढ़ा रहे हैं कि संविधान में ये कोई लॉ एंड ऑर्डर है ही नहीं कि आप ग्राम सभा की जमीन पे मंदिर या मूर्ति स्थापित कर दें। तो भाई पहले मंदिर जब मंदिर की बाउंड्री हो रही तो तब आप कहां सो रहे थे? जब बवाल हो गया तब आपने ये फैसले लिए कि ना मंदिर बनेगा ना बाबा साहब की मूर्ति लगेगी। तो भाई इससे डिफरेंशिएट को मैं समझता हूं कि जो हमारे आईएएस और आईपीएस अधिकारी हैं उनको समझ क्यों नहीं आता है। हमारे जैसे एक आम व्यक्ति को समझ आती है ये बात, तो बहुत ही अफसोसजनक है। और वहां पर पथराव भी हुआ है, कुछ गाड़ियां भी टूटी हैं, उसमें पुलिस वाले भी 2 घायल बताए जा रहे हैं। और अभी तक लेकिन जो वहां जो गांव के लोग हैं उनमें से किसी का बयान नहीं है, पुलिस का एक तरफा बयान है। पुलिस पे अगर पथराव करेंगे तो पुलिस क्या देखती रहती है क्या मुंह बंद करके? तो ये अभी मैं इसको क्योंकि वहां के किसी को, हमको कोई आदमी नहीं मिला है वहां संपर्क में जिससे हमारी बात हो पाती कि हमारे बहुजन समाज के कुछ व्यक्तियों को भी तो चोट लगी होगी। वो पुलिस क्यों नहीं बता रही है अपनी स्टेटमेंट में? वो पुलिस में उस तरह का कोई बयान पुलिस का नहीं है। तो साथियों, मैं आप लोगों से अपील यही करूंगा कि इस मनुवादी संघी सरकार में आप जब भी कोई मूर्ति लगाएं कहीं पर भी, तो बाबा साहब की मूर्ति को पहले प्रशासन से परमिशन लें। हाँ, ये यहाँ पे एक तकलीफ और देखने को मिलती है
कि पुलिस प्रशासन या डीएम कभी भी बाबा साहब अंबेडकर की स्टैचू को जहां जहां भी लोगों ने आज तक परमिशन मांगी है वहां पर देने का काम प्रशासन उस जमीन को अलॉट करने का काम नहीं करता। और जब हमें बाबा साहब के प्रति लगाव है हमारे देश के लोगों को, और मैं तो कह रहा हूं बहुजन समाज को क्यों, सभी लोगों को होना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने अनुसूचित जाति, SC ST OBC माइनॉरिटी या बुद्धिस्ट या इन्हीं सिखों के लिए नहीं किया, पूरे देश के लिए बराबर ही काम किया ना। तो फिर भाई उनको तकलीफ क्यों होती है? मंदिर आप जाकर के एक वहां थोड़ा हल्दी डालेंगे कहीं भी और एक वहां तुलसी का पेड़ रख देंगे, कुछ भी रख देंगे फलाना ढिकना उठा करके, और पूरे देश की सड़कें देख लीजिए आप, सड़कों के किनारे पार्क देख लीजिए, वहां पर कैसे मंदिर बन जाते हैं भाई सरकारी जमीन में। वहां पर आपको संविधान नजर नहीं आता, वहां पे लॉ एंड ऑर्डर नजर नहीं आता, वहां पे कानून नजर नहीं आता। तो ये पूरे देश के अंदर इस तरह की जो व्यवस्था है, ये कहीं ना कहीं जो ये खास तौर से जब से भाजपा सरकार हुई तब से तो बहुत ही बुरा हाल हमारे समाज का, और बाबा साहब की प्रतिष्ठा को चोट और ठेस पहुंचाने का ये संघी सरकार हर प्रदेश के अंदर जहां जहां है वहां कर रही है। तो इससे थोड़ा सा हमारे समाज को भी समझदारी से काम लेना होगा, क्योंकि अब जो पुलिस करेगी, जो योगी पुलिस अब करेगी हमारे समाज के लोगों के साथ, वो बहुत ही बहशियाना हरकतें करती है हमारी यूपी की पुलिस। क्योंकि हमारे गांव में इस तरह की घटना में हमने बड़ी घटना के अंदर ये देखा है और हर जगह यही हो रहा है। तो साथियों मैं आपसे अपील करूंगा कि आप एक तो अगर आप अलीगढ़ से जुड़े हैं तो जो भीमपुर गांव है अलीगढ़ सिटी से, जिले से 30-35 किलोमीटर दूर कोई छोटा कस्बा है, तो वहां की कोई एग्जैक्ट पोजीशन क्या है हम तक भेजने के लिए कोशिश करें, और वहां पर अपना समाज एकजुट होकर के इस लड़ाई में उनका साथ दें। और अगर प्रशासन आज परमिशन नहीं है तो उसको मजबूर करें, भाई हमको परमिशन दें, हम पार्क बनाना चाहते हैं बाबा साहब के नाम से, मूर्ति रखें, इसमें क्या दिक्कत है उसको? अलीगढ़ दिक्कत उसको नहीं है, दिक्कत तो सीधे सीधे योगी को हो रही है। बाबा साहब अम्बेडकर जो कुंभ में कई हजार करोड़ रुपए पानी की तरह फूंक चुके हैं, और अभी आपने देखा है कल परसों का ये हादसा, किस तरह की भगदड़ मची, कितने लोग घायल हुए जो कह रहे थे कि हम इतना सुरक्षा देंगे, ये देंगे। तो ऑब्वियसली जब सरकार का मुखिया ही उस मानसिकता है तो आप किससे लड़ेंगे? लेकिन फिर भी लड़ना हमारा काम है, तो हमको वो समाज की लड़ाई को हर तरीके से हर रूप में लड़ने का कार्य करते रहना चाहिए। इसी के साथ जो हमारे पास सोशल मीडिया से कुछ जो वीडियोज आए हैं वहाँ के, वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ इस वीडियो के अंदर। और साथियों जो आपकी कोई राय हो तो आप प्लीज़ हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में जाके जरूर दें, और हमारे दोनों चैनल बहुजन दस्तक एंड कॉन्स्टिट्यूशन न्यूज़ को ज़्यादा ज़्यादा से और सब्सक्राइब करें, ताकि हम इस तरह की घटनाओं, इस तरह की जो हमारे समाज साथ हो रहा है शोषण अत्याचार, उसको आप तक पहुंचा सकें और आप उससे लड़ने के लिए प्रेरित हो सकें, काम कर सकें। और हो सके तो आप एक चैनल को छोटा आर्थिक सहयोग भी करें, चाहे छोटा ही करें, जितना हो सके उतना करें। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद साथी। हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना, गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड
कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714।